हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था सेट थ्योरी के ऊपर, और सेट थ्योरी में हमने जस्ट बेसिक डेफिनेशंस वगैरह डिस्कस किया था। आज भी हम लोग का कॉन्सेप्ट मतलब थ्योरेटिकल ही डिस्कशन होगा, क्योंकि सेट थ्योरी एक तो नया टॉपिक्स है, और दूसरी बात है क्या कि यहाँ पे हम लोग को बिना थ्योरी जाने, बिना हमको किसका मतलब क्या होता है वो अगर हम लोग को नहीं पता होगा तो हम लोग सम्स को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो सम्स को सॉल्व करने के लिए हमको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम जो आप लोगों के लिए ये सेट थ्योरी का क्लासेस हो रहा है, ये बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए भी यूजफुल है, क्योंकि बिजनेस मैथमेटिक्स का जो सिलेबस सिलेक्ट किया गया है सेट थ्योरी का, वो प्योर मैथमेटिक्स का पूरा लगभग सेम है। तो बिजनेस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्योर मैथमेटिक्स का सेट थ्योरी का क्लास को फॉलो करें, क्योंकि जो करिकुलम सेट किया गया है, जो सिलेबस हम लोग का सेट किया गया है सेट थ्योरी के ऊपर, वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो बीएमबीएस या बीएमएसएस के लिए हम अलग से कोई वीडियो शूट नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेबस सेम है, टॉपिक सेम है, तो अलग से दो बार करना का कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए बीएमबीएस वालों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्योर मैथमेटिक्स का ये क्लास देखिए। थंबनेल में आपको दिखा ही गया होगा, ऑल्सो यूजफुल फॉर बीएमबीएस एंड बीएमएसएस, तो आप लोग भी इसको देख सकते हैं। ओके, तो बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास में जहां तक कि मुझे याद है, हम आप लोगों को लास्ट डिस्कस किए थे इंटरवल के बारे में, और इंटरवल होता क्या है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और सबसे पहले और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जिन स्टूडेंट ने अभी भी लास्ट क्लास नहीं देखा है सेट थ्योरी का, जरूर देखें, क्योंकि उसके देखे बिना आपको आज का क्लास का कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो आज का क्लास समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि सेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट में एम्प्टी सेट, नल सेट क्या होता है, फिर आपका सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, ये सब चीज के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखा है वो जरूर से जरूर लास्ट क्लास को देखें। और यदि आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका में अगर आप लोग फेवरेबल है, तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके एवं भरपूर लाभ उठा सके। तो बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग का सबसे पहला टॉपिक होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सेट का कॉम्प्लीमेंट हम लोग का क्या होता है, क्या है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, अब ये ध्यान से समझेंगे। कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में कॉम्प्लीमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, ये चीज अब हम लोग समझेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब, मान लीजिए कि आपके क्लास में टोटल 40 बच्चे हैं। ओके, आपके क्लास में टोटल 40 बच्चे हैं, और कुछ बच्चों ने मैथ्स के कॉपी नहीं लाए हैं, कुछ बच्चों ने मैथ्स के कॉपी नहीं लाए। तो टीचर ने क्या डिसीजन लिया कि जिनके पास मैथ्स का कॉपी नहीं है वो अब साइड होकर बैठे, और जिनके पास मैथ्स के कॉपी है वो साइड होकर बैठे। और जिन लोगों ने मैथ्स का कॉपी और बुक दोनों नहीं लाया है, तो टीचर्स ने कहा है कि जिनके पास मैथ्स का कॉपी और बुक नहीं है, कृपया आप क्लास के बाहर चले जाइए। तो उनमें से देखा गया कि 40 में से 5-6 स्टूडेंट बाहर चले गए, बाहर जाके खड़े हो गए। तो अब जो बाहर स्टूडेंट खड़े हैं वो तो क्लास के अंदर है नहीं, तो क्लास के अंदर में जो स्टूडेंट बैठे हैं उसके कॉम्प्लीमेंट में वो स्टूडेंट कहलाएंगे। मतलब वो स्टूडेंट जो बाहर है, जो क्लास के अंदर नहीं है, वो स्टूडेंट इस क्लास के कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो मेंबर सेट में ना हो, सेट के बाहर हो, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट। सेट के बाहर मतलब कि उस सेट में ना हो। जैसे मान लीजिए हम जैसे आप लोगों को कहें कि आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों में से कुछ बच्चों ने मैथ्स का कॉपी बुक नहीं लाया है, तो टीचर्स के निर्देश अनुसार उसको क्लास के बाहर किया गया। तो जब वो बच्चे क्लास के बाहर गए तो बाहर जाके वो खड़े हो गए। तो जब वो बाहर जाके खड़े हो गए तो उन बच्चों का जो ग्रुप है, जो 5-6 जन का ग्रुप है, वो उस क्लास का कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। आया बात समझ में, क्या हम आप लोगों को बोले? तो मतलब जो मेंबर्स सेट के अंदर नहीं है या सेट में बिलोंग नहीं करते हैं, उस मेंबर्स को उस सेट का कॉम्प्लीमेंट कहलाया जाएगा। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे अगर एक सेट ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट डिनोट होगा ए डैश और ए सी, इससे हम लोग डिनोट करते हैं। अगर ए एक सेट है तो आपका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए डैश होगा या ए सी होगा। आया बात समझ में? अब देखिए, अब यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट आपको बोला गया तो समझ में आया, लेकिन अगर हम पूरा स्कूल का बात करें, वो बच्चा लेकिन क्लास के बाहर है, लेकिन स्कूल के बाहर नहीं है, मतलब वो स्कूल के अंदर ही है।
अगर स्कूल को हम लोग यूनिवर्सल सेट समझे, लास्ट क्लास में यूनिवर्सल सेट के बारे में हमने कहा है, क्या डेफिनेशन है आप लोगों को पता है, आप जरूर यूनिवर्सल सेट का, अगर आपको नहीं पता है तो आप लास्ट क्लास का वीडियो देखिए। तो यूनिवर्सल सेट में है, तो यूनिवर्सल सेट से जो सेट मेरा माइनस हो जाएगा वो मेरा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट मतलब वो बच्चा स्कूल के अंदर है लेकिन क्लास के अंदर नहीं है, तो वो बच्चा का ग्रुप उस क्लास का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्लियर हुआ, यहां तक कोई दिक्कत? तो इसको अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट का बात करें, तो अगर हम यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट का बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू यू। x हम लोग का एक मेंबर है, जैसे x हम सच दैट x बिलोंग्स टू यू, x हम लोग का u मतलब यूनिवर्सल सेट जिसको हम स्कूल समझ रहे हैं, x वो स्कूल से बिलोंग करता है, बट लेकिन x उस क्लास में नहीं है, x उस क्लास में नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि x हम लोग का स्कूल का स्टूडेंट जरूर है, क्योंकि वो स्कूल के बाहर नहीं गया, वो स्कूल के अंदर है लेकिन क्लास के अंदर नहीं है, तो वो उसका हमेशा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। आया बात समझ में कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट क्या होता है? जैसे अगर हम आपको एक और एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए कि ये हम लोग का एक सेट है, ये हम लोग का एक सेट है जिसको हम लोग यू बोल रहे हैं, और यहाँ पर आपका कोई एक क्लास है जिसको ए बोला गया। ठीक है, एक्स हम लोगों का ए में नहीं है, एक्स यहाँ है, तो यहाँ पे जितने सारे मेंबर्स होंगे वो सभी हम लोग का कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। मतलब वो उस बिल्डिंग से, वो यूनिवर्सल सेट के बाहर में नहीं है, वो यूनिवर्सल सेट में ही बिलोंग कर रहा है, तो वो हम लोग का क्या कहलाएगा, वो हम लोग का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। आया बात समझ में? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट को लेके कोई अगर इश्यूज है, कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, any doubt and any queries regarding complement of the set you can ask, and I will also want to tell you that the topic of this set theory which I am going to discuss from the last class also is very important, because if your set theory concept is not cleared, you are not able to solve any problem regarding statistics, that means probability part, because in probability each and every question the property of the set will be used. That's why I'm saying you please follow set theory class very carefully, because the topics which I'm going to discuss right now is very helpful for the probability part also. So that's why students, don't careless in your studies, you just serious in your studies, आप अपने पढ़ाई को लेकर serious होइए। And the second one is that when you see my video, please keep one copy and one pen with yourself to write it down, because maths is just a subject not to only listen, you have to write it in your copy, so that you can understand that what I am teaching and what you are listening and what you are gaining the skills or knowledge. Is that clear to everyone? Okay, come to the next topic. So if there is any doubt in this complement of the set, then you can ask in the comment box. And I am just follow from the last few days that no comment is coming from your class. So students are requested to please comment. Please give some response in the comment. If you understand the class, then you please write on the comment box that the sir class is okay. And if you have any doubt regarding any topic, so you can ask that topic also, so that I can understand that you are listening my words, you are listening the video, you are follow my class. Is that clear to everyone? And those who are new students are requested to like, share and subscribe my channel, so that other student can also get connected and I will also helpful for them also. Okay, so come to the next topic, that is we have to discuss now the properties of the complement. Now in the properties of the complement, the one of the most important famous law, that is De Morgan's law, and we have to just know how De Morgan's law works. The proof is not included in our syllabus, but still you have to know that law, because it can be used as a form of formula while doing the numerical sums. Okay, so De Morgan's law, so just write it down, De Morgan's law. Before going to De Morgan's law, I have to just explain the two important things which will be used in this law, that is union of a set and intersection of the set. Okay, क्या बोल रहे हैं, यूनियन ऑफ द सेट, पहले ये डिस्कस कर लेना, उसके बाद डी मॉर्गन, क्योंकि इसका यूज लगा। यूनियन ऑफ द सेट, यूनियन ऑफ द सेट में मान लीजिए कि ये एक सेट है,
ठीक है, ए एक सेट है, ओके, और एक सेट हम मान ले रहे हैं बी, बी और एक सेट है, ओके, ए एक सेट है, बी एक सेट है, और आपसे पूछा गया है कि यूनियन क्या होगा। तो देखिए, यूनियन का मतलब हो गया कि ओवरऑल सब मेंबर्स लेकर ये पूरे मेंबर्स को हम लोग बोलेंगे ए यूनियन बी। आया बात समझ में? यूनियन का मतलब होता है क्या बच्चों, कि मुझे ओवरऑल नंबर्स को कलेक्ट करना है। अगर हम इसको इजी भाषा में बोले तो यूनियन को हम लोग एलसीएम समझेंगे। जैसे हम लोग एलसीएम में क्या करते हैं कि दो तीन तो नंबर रहता है, तीनों नंबर का फैक्टर्स निकालते हैं, जो कॉमन नंबर रहता है उसको भी लेते हैं, और जो कॉमन से हट के अलग जो नंबर रहता है, अलग अलग जो नंबर रहता है उसको भी हम लोग कलेक्ट करते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, इजंट इट? तो वही चीज हम लोग का यूनियन भी हो रहा है। सेट में उसको यूनियन के हिसाब से समझेंगे। यूनियन का मतलब होता है जस्ट एलसीएम और कुछ नहीं। यहाँ पर हम लोग ए यूनियन बी का मतलब वो जो मेंबर्स हम लोग का ए यूनियन बी में होगा वो ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है, तो उसको हम लोग यूनियन बोलेंगे, ओके। और यूनियन को हम लोग यू सिंबल से डिनोट करते हैं। और एक है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ द सेट का मतलब कॉमन, जैसे ये एक है, ये एक है, तो ये वाला जो एरिया है ये मेरा इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कॉमन, जो कॉमन नंबर्स होंगे जो ए और बी दोनों में होंगे। जैसे एचसीएफ के केस में जो कॉमन नंबर्स होते हैं उसी को हम लोग कलेक्ट करते हैं और उसी का मल्टीपल करते हैं। तो मतलब यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यूनियन का मतलब होता है एलसीएम और इंटरसेक्शन का मतलब होता है हम लोगों का एचसीएफ। क्लियर हुआ? तो यूनियन और इंटरसेक्शन को लेके क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अब चलिए अब हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ते हैं जो लॉ में मेरे को एप्लीकेबल है। तो देखिए, डी मॉर्गन्स लॉ का पहला लॉ बोलता है क्या कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल्स टू क्या होगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। दूसरा फॉर्मूला है, हम जस्ट फॉर्मूला आप लोग को लिख दे रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ओके। इसके बाद है आपका ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग का है यूनिवर्सल सेट यू, मतलब दोनों इंक्लूडेड है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हम लोग का हो गया 5, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू हम लोग का 5, इसको याद रखना होगा आपको, ठीक है। 5 का कॉम्प्लीमेंट हम लोग का होगा यू, 5 का कॉम्प्लीमेंट यू होगा और यू का कॉम्प्लीमेंट 5 होगा। यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5 होगा। और लास्टली में अगर आपका ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हम लोगों का क्या होगा, ए होगा। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है आपको जान के रखना है, तो इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूलाज हमने लिखा है ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे हमारे सम्स को सॉल्व करने में, ओके। अब देखिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हम थर्ड फॉर्मूला से समझा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड जो है वो जस्ट आपको पता, ए यूनियन बी मतलब, ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि सब नंबर्स को ले लिया गया, अब उसको छोड़कर, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो ए में नहीं है, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब जब जो बी में नहीं है, और दोनों का जो कॉमन होगा वो हम लोग का होगा। तो इसका प्रूफ हम लोग के सिलेबस में फिलहाल अभी नहीं है, तो इसका प्रूफ जो है आप लोग का बुक में दिया गया है, अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। अगर आप बोले कि नहीं सर हम लोग को प्रूफ समझा दीजिए तो वो भी हम करवा देंगे, लेकिन अभी प्रेजेंटली हम क्या कर रहे हैं कि आप लोगों को जस्ट ये दो फॉर्मूला जस्ट आपको याद रखना है, यहां से हम आपको समझा दे रहे हैं। देखो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यू क्यों है, इसको थर्ड वाला फॉर्मूला समझा रहे हैं। मान लीजिए क्या ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यू क्यों हो रहा है। अभी हम आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिए हैं कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं, उसको हम लोग ए मान लिए। कुछ बच्चे क्लास के बाहर गए तो उसको हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट माने थे। दोनों को अगर इंक्लूड करेंगे तो क्या कहलाएंगे कि वो बच्चे इस स्कूल के छात्र हैं, राइट। वो बच्चा इस स्कूल में पढ़ने जाता है, तो वो जो स्कूल है वो मेरा यूनिवर्सल सेट है। तो अगर हम इस क्लास के अंदर बैठे हुए बच्चे और क्लास के बाहर बच्चे जो है दोनों को अगर मिलाकर अगर हम बोले तो हम बोल सकते हैं कि ये इस स्कूल का स्टूडेंट है। आया बात समझ में? इसीलिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हम लोगों का यूनिवर्सल सेट यू होता है। अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट 5 क्यों है? मान लीजिए कि जो बच्चे क्लास के बाहर हैं और जो बच्चे क्लास के अंदर है उस दोनों में कोई कॉमन चीज है? कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि वो लोग मैथ्स का कॉपी बुक कुछ नहीं लाए, वो बाहर होंगे। और जो क्लास के अंदर है वो मैथ्स का कॉपी बुक लाए हैं, तो दोनों का जो कॉमन होगा कोई नहीं है, तो इसीलिए 5, दोनों में कोई कॉमन नहीं है।
आया बात समझ में, इसीलिए यहाँ पे फाई हुआ। फाई का कॉम्प्लीमेंट, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा सेट आ जाएगा, जो सेट पूरा भरा है। हम लोग बोलते हैं ना कि ये सेट एम्प्टी नहीं, तो एम्प्टी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो पूरा यू आ जाता है। और यूनिवर्सल सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करें, मान लीजिए कि ये स्कूल का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो कोई भी नहीं रहेगा, मतलब बाहर में जितने लोग हैं जो स्कूल में बिलोंग्स नहीं करते हैं वो सभी हम लोगों का स्कूल के कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। इजंट इट क्लियर हुआ? और यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हो गया, और कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब सेम सेट हो जाएगा। मतलब अगर किसी का हम कॉम्प्लीमेंट किए और फिर उसका डबल कॉम्प्लीमेंट अगर हम करेंगे, जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वैसे डबल कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग करें तो हम लोग का वापस वो ओरिजिनल सेट बन जाएगा। तो यहां तक क्लियर हुआ? उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग एक महत्वपूर्ण चीज डिस्कस करेंगे, वो है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट उस सेट को बोलते हैं जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा एक सेट है, इसको ए बोल रहे हैं, ये मेरा एक सेट है जिसको बी बोल रहे हैं। ओके, अब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। मान लीजिए ये कॉमर्स सेक्शन है या साइंस सेक्शन है, तो इस दोनों में कोई कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है। कॉमर्स और साइंस में कोई कॉमन नहीं है। तो कॉमन ना होने की वजह से मान लीजिए कि कॉमर्स है या आर्ट्स है या साइंस है या आर्ट्स है, कुछ भी है, लेकिन इस दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? डिसजॉइंट सेट। जब हम देखेंगे कि कोई दो सेट में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा, दोनों पूरा का पूरा अलग होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? डिसजॉइंट सेट। आया बस समझ में? तो डिसजॉइंट सेट का डेफिनेशन हम लोग का क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी हम लोग का 5 होगा। अब आप लोगों से पूछा है क्या डिफरेंस ऑफ अ सेट, तो डिफरेंस ऑफ द सेट हम लोग का क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये हम लोगों का, मान लीजिए ये एक सेट है, इसके साथ एक और सेट है, ये ए है, ये बी है। अब मान लीजिए बी, अब यहाँ ये पूरा बी सेट है, अब ये जो बचा हुआ है, मतलब यहां से लेके ये वाला, ये क्या हो जाएगा? वो मेरा डिफरेंस होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब हो गया, ए माइनस बी का मतलब हुआ कि जो ए सेट में है जो बी में बिलोंग नहीं है, मतलब जो मेंबर्स केवल ए में है बी में नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ द सेट। मतलब हम लोग यहाँ पे ये क्या बोल सकते हैं? ए माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, लिख सकते हैं ना? कैसे? अगर हम ए में कोई एक मेंबर अगर ए में है वो बी में नहीं है, तो मतलब वो बी कॉम्प्लीमेंट में है। मान लीजिए कि कोई एक मेंबर ए में है बी में नहीं है, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए x है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर x b में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब b को छोड़कर बाकी सब में। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या? x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से हम लोग का क्या हो गया? x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग यहाँ पर a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं? a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। आया बस समझ में? तो जब हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर हम लोगों का डिफरेंस का जब बात आ रहा है, तो डिफरेंस का मतलब हो गया क्या कि अगर x मेरा a सेट में है और वो b में नहीं है, तो a माइनस बी हम लोगों का a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के साथ इक्वल होगा। आया बात समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई क्वेरीज यदि है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग एंट्री करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट हम लोग का क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट हम लोग होता है क्या? जैसे a डेल्टा b, वो भी लिख दे रहे हैं, जस्ट फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला याद रखिए, a डेल्टा b, इसको हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट बोलते हैं। a डेल्टा b का क्या है? a माइनस बी यूनियन b माइनस a, ये हम लोगों का सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? आप लोग जब रिलेशन पढ़िएगा तो रिलेशन हम लोग का 3 प्रकार का होता है। एक होता है क्या हम लोगों का? एक हम लोग का होता है रिफ्लेक्सिव, एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव को छोड़े, अगर हम बीच का सिमेट्रिक का बात करें तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप लोगों का a इंटू बी और b इंटू ए अगर आपस में इक्वल है तो वो सिमेट्रिक है। मतलब बोलने का मतलब अगर हम आप लोगों को कहें, जैसे कि हम लोग ट्रांजिटिव का अगर हम बात करें तो x अगर a में है और x अगर b में है तो x c में भी होना चाहिए, ये ट्रांजिटिव का है। तो यहाँ पे अगर x a में है और x b में है, मतलब if x belongs to a implies x belongs to b, then x belongs to b also implies x belongs to, मतलब उसका उल्टा, एक प्रकार से बोले तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसा ही आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे पहले हम क्या किए हैं? a माइनस बी यूनियन b माइनस ए,
पहले ए को बी से माइनस करेंगे और फिर यूनियन करेंगे, बी को ए से माइनस करेंगे। इसको ए डेल्टा बी से डिनोट करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज यदि हो तो आप लोग पूछिए, ठीक है। कुछ आप लोग पूछिए, अगर कोई दिक्कत है, कोई क्वेरीज है, किसी प्रकार का कोई डाउट वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, क्लियर? आया बात समझ में? अच्छा, और जो बच्चे इस क्लास में नए जुड़े हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और भी बच्चे को इस चैनल से जोड़िए। क्लास 9-10 का भी क्लासेस दूसरे चैनल पे चल रहे हैं, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। लगभग हम आप लोगों को डेफिनेशंस जो बचा था वो डेफिनेशंस वगैरह हम आप लोगों को बता दिए हैं। ओके, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे आप लोगों को बचपन में पढ़ाया गया है। एसोसिएटिव में ब्रैकेट का इंटरचेंज होना, कम्यूटेटिव में ए बी इक्वल टू बी ए करना, और डिस्ट्रीब्यूटिव में ए इंटू बी प्लस सी को ए बी प्लस ए सी ऐसे करके करना। ये चीज आप लोगों को पता है, उस हिसाब से आप लोगों को करना है, ठीक है। इसमें हम कुछ और डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं क्योंकि सब प्रूफ आप लोगों का उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और जो प्रूफ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आप लोग के बुक की एग्जांपल्स में कुछ सेट से रिलेटेड आपको प्रूफ डेट दिया गया है, वो सब प्रूफ आपको देखना होगा। वैसे जितना हमसे पॉसिबल है हम क्लास में दिखा देंगे आप लोगों को। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्या, आइडेम्पोटेंट सेट। आइडेम्पोटेंट सेट या आइडेम्पोटेंट लॉ किसको बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं क्या, जब ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए हो जाए। आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट का मतलब है, आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन ए भी ए होगा और ए यूनियन ए भी हम लोगों का ए होगा, तो ये हम लोग का आइडेम्पोटेंट है। आइडेम्पोटेंट के केस में हम लोग ये देख मानते हैं कि जो हम लोगों का सेट के साथ इंटरसेक्शन हो, यूनियन हो, वो वही सेट आ जाए। जैसे 1 into 1 1 होता है, 1 plus 0 1 हो, मतलब कि कोई भी उसके रिजल्ट में चेंज नहीं है, मतलब जो सेट था वही सेट हो जाए, वो हम लोग का आइडेम्पोटेंट है। और आइडेंटिटी लॉ क्या है? आइडेंटिटी लॉ जो है आप लोगों को यहाँ पे ये बोला जा सकता है, आइडेंटिटी में आइडेंटिटी एलिमेंट किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग बोलते हैं किसको, जैसे 1 हम लोग का आइडेंटिटी नंबर है मल्टीप्लिकेशन का, 0 हम लोग का आइडेंटिटी है आपका एडिशन का। जैसे 1 plus 0 हम लोग का 1 हो गया, 2 plus 0 2 हो गया, मतलब नंबर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। 1 into 1 1 है, 2 into 1 2 है, 5 into 1 5 है, तो 1 आइडेंटिटी हुआ। तो ये जस्ट आप लोगों को पता है, क्लास 7 में पढ़े हो, यही सिर्फ चीज के ऊपर है, इसके अलावा और यहाँ पर कुछ इतना है नहीं। ओके, तो चलिए अब हम लोग कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करते हैं और अगला क्लास से हम सम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जितना थ्योरी बताना था वो थ्योरी हम आप लोगों को, मतलब जो डेफिनेशंस वगैरह बताना था वो डेफिनेशंस हम आप लोगों को बता दिए हैं। तो अब हम लोग सम्स में बढ़ते हैं, तो कुछ सम्स करते हैं, उसके बाद हम लोग आज के क्लास को ऑफ करेंगे। वैसे अभी ऑलरेडी ज़्यादा लेट तो हुआ नहीं है, अभी कम से कम 23 मिनट हुआ है, ठीक है। 1-2 सम्स हो जाएगा, कम से कम 30 मिनट्स होना चाहिए। ओके, लिखिए, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं आप लोगों को, हम आप लोगों को एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, वो क्वेश्चन लिखिए। ओके, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, बोल रहे हैं हम आप लोगों को कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, लिखिए आप लोग, हम बोल रहे हैं इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी अगर दो सेट है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, then A intersection A union B equals to what? ये आपको फाइंड करना है। A intersection A union B equals to what? ये आपको फाइंड करना है। ओके, ये है क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में हम फिर से बोल दे रहे हैं, A और B हम लोग का दो सेट है, जहां पे आप लोगों को बोला गया है कि फाइंड करना है क्या, A इंटरसेक्शन A यूनियन B, ये आपको फाइंड करना है। अब देखिए A और B अगर दो सेट्स हैं, A और B अगर दो सेट है, टू सेट्स हैं, तो हम लोग A जो है वो किसका सबसेट बोल सकते हैं, A यूनियन B का बोल सकते हैं ना।
ए जो है वो किसका सबसेट हो सकता है, ए यूनियन बी का। क्यों? क्योंकि अगर वो ए में है, कोई एक नंबर अगर ए में है तो वो नंबर हम लोग का ए यूनियन बी में भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यूनियन बी में नहीं होगा। जैसे कि हम आप लोगों को बोल रहे हैं, जैसे कि लिखिए हम बोल रहे हैं आप लोगों को, मान लेते हैं क्या कि ये मेरा ए सेट है, ये मेरा ए सेट है, ये मेरा बी सेट है और ए यूनियन बी इस दोनों को मर्ज करके बोल रहे हैं। मान लिए कि एक्स मेरा ए में है, एक्स मेरा इस सेट में बिलोंग कर रहा है। लेट हम मान लिए क्या, एक्स बिलोंग्स टू ए। तब हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देन एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में भी हो सकता है, ए यूनियन बी मतलब ओवरऑल किसी में भी हो सकता है, आइदर ए और बी में। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं अगर एक्स ए में है और एक्स ए यूनियन बी में है तो सबसेट का डेफिनेशन के अनुसार ए सबसेट इक्वल टू ए यूनियन बी, ये हम लोग का होगा। ए सबसेट इक्वल्स टू ए यूनियन बी। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला गया है, अब यहाँ पे बोला गया है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये अब आप लोगों को फाइंड करना है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी दिया गया है। अब ए जो है ए यूनियन बी का सबसेट है, ए जो हो गया ए यूनियन बी का सबसेट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा ब्रेक करें, इसको यदि हम थोड़ा सा ब्रेक करें तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा। ओके, अब यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं ए इंटरसेक्शन ए आइडेम्पोटेंट लॉ के अनुसार ए हो गया, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। फिर यहाँ पर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए, मतलब यहाँ पे तब हम लोग का घूम फिर कर क्या आ जाएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जो हो रहा है वो ओवरऑल सेट है, मतलब उसमें ए भी बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग का ए आएगा। देखिए फिर से हम बोल रहे हैं अगर x हम लोग का a में है तो x हम लोग का a यूनियन b में भी है, तो a सबसेट a यूनियन b हो गया। अब a इंटरसेक्शन a यूनियन b फाइंड करना है, तो इसको अगर हम ब्रेक करें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर अप्लाई करें तो a इंटरसेक्शन a यूनियन बाहर a इंटरसेक्शन b हो गया। a इंटरसेक्शन a आइडेम्पोटेंट लॉ के अनुसार a हो गया, यूनियन a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b क्या है, a इंटरसेक्शन b a का मतलब a उसका सबसेट है, a उसका सबसेट है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये ओवरऑल अगर हम बोले a अगर यूनियन में मतलब x अगर a में है और x अगर a इंटरसेक्शन b में भी हो तो ओवरऑल क्या होगा, x a में भी होगा। मतलब यहाँ पे हम जो कहने का कोशिश करें, अगर हम यहाँ पे ये लाइन को मिटा दें, मान लीजिए इस लाइन को अगर हम मिटा दे, मान लीजिए इस लाइन को ही हम नहीं लिखे, डायरेक्ट ये लिख रहे हैं, तो x अगर a में है एंड x हम लोग का a इंटरसेक्शन यूनियन b में है, तो ये हम लोग का ऐसे भी तो a बोल ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर x a में है, x अगर a में है तो a किसका सबसेट है, a यूनियन b का है। तो इस दोनों में कॉमन क्या बचा, a बचा, जो a में भी है a यूनियन b में भी है, तो इसीलिए a हुआ। क्लियर हुआ? मान लीजिए कि आप क्लास 11 में हैं और 11 का आप सेक्शन a में है और आप जो है स्कूल में भी हैं, आप स्कूल में भी हैं, तो आपको क्या बोला जा सकता है कि आप क्लास 11 में पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए बेसिकली कोई भी लोग आपसे पूछेगा कि कौन से क्लास में हो या तुम क्या पढ़ रहे हो, तो बोलोगे हम क्लास 11 में पढ़ रहे हैं। जब पूछेगा कौन से स्कूल में पढ़े तब आप स्कूल का नाम बोलेंगे। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि x अगर a में है तो x हम लोग का a इंटरसेक्शन b में भी होगा, तो सॉरी a यूनियन b में भी होगा, क्योंकि a सबसेट a यूनियन b में है। सबसेट का मतलब ही होता है कि अगर एक नंबर अगर a में है तो वो उसका सबसेट मतलब वो पूरे सेट में भी वो नंबर बिलोंग करेगा। x अगर a में है तो x हम लोग का a यूनियन b में भी होगा। तो इस दोनों में अगर हम कॉमन नंबर देखेंगे तो वो x ही होगा जो a में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि पहले हम x को a में कंसीडर किए हैं। इस दोनों में अगर हम इंटरसेक्शन नंबर देखेंगे, मान लीजिए आप स्कूल में भी हैं, आप 11 किस a में है, तो आप तो कॉमन हो गए ना, स्कूल में भी और आप उस क्लास में भी, तो आप तो कॉमन हुए, तो आपको पहले किस में बोला गया, 11 क्लास में है, तो डेफिनेटली वो a। a को अगर हम 11 क्लास समझे और स्कूल को अगर हम समझ लिए a यूनियन b, तो आप बेसिकली कहां पे हो, 11 में ही हो, तो वो a सेट हुआ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जहां पे आप दोनों जगह प्रेजेंट है, जो कॉमन नंबर है। ठीक है, तो ये हुआ आज का क्लास, और हम आज के क्लास को और ज्यादा लेंदी नहीं कर रहे, ऑलरेडी 13 प्रिंट्स होने को है। अगले क्लास से हम लोग सम्स करना स्टार्ट करेंगे, थ्योरी ऑलरेडी हो चुका है। आप लोगों से बोलेंगे थोड़ा लॉ वगैरह आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग सम सॉल्व करना शुरू करेंगे सेट का। सेट देखिए टफ है नहीं, अगर आपको ये सब प्रॉपर्टीज वगैरह ठीक ठाक पता हो, ये अगर आपको ठीक ठाक पता हो, मतलब प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई करते हैं,
तो सेट चैप्टर टफ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझिए, पढ़ाई कीजिए, सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। देखिए अब आप लोग बड़े हो गए हो, आप लोग 11 में हो, अब आप लोगों को तो फोर्सफुली नहीं बोला जाएगा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आपको तो वही बात है कि आपको अपना पढ़ाई खुद करना होगा, खुद का कंसेप्ट क्लियर करना होगा, जिससे आप लोगों को मतलब पूरा क्लियर हो। क्योंकि देखिए डेफिनेटली जो लोग सेट थ्योरी कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमर्स साइंस दोनों बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं। कॉमर्स वाले मैथ्स क्यों लिए हैं, आप लोग मैथ्स क्यों लिए हो? डेफिनेटली सीए, सीएमएस और भी बहुत सारा फाउंडेशनल कोर्स में भी मैथ्स कंपलसरी है, वहां पे यूज लगेगा, यही सोच के आप लोग मैथ्स लिए हो। और साइंस वाले लोग साइंस क्यों लिए हैं? या तो इंजीनियरिंग या तो नीट, कोई एक तो आपको करना है। जब आपके लिए चैप्टर क्लियर होगा तो डेफिनेटली आप लोगों को बेसिकली सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ऐसा बात नहीं है कि आपको जॉइंट का क्वेश्चंस बहुत टफ होता है, बहुत जन ऐसे अफवाह फैला रहे हैं। टफ देखिए, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा ना तो चाहे जितना भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे आप कर पाइएगा। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो ठीक है, हम नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के लिए सम्स लेकर आ रहे हैं, और वो सम्स हम लोगों का सीबीएसई, आईसीएसई, इवन एज वेस्ट बंगाल बोर्ड सबसे मिला जुला रहेगा, और कुछ क्वेश्चंस ज्वाइंट के भी होंगे जो क्वेश्चंस हम आप लोगों को करवाएंगे। तो आप लोगों से बस यही इच्छा है कि थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। इतना तो हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप मेरे लिए एक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो प्लीज बच्चे कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और भी ऐसा क्लासेस आप लोगों के लिए बनाने का और आप लोगों को हेल्प करने का। ओके, तो बिना समय वेस्ट किए आज का क्लास यहीं रखते हैं। मिलते हैं एक नए क्लास में, नए सेशन में, नए सम्स के साथ इसी चैप्टर का। तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए और अपने लाइफ में सक्सेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। और हाँ, जो लोग 9-10 के स्टूडेंट हैं, पहले भी बोले हम, वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों का चैनल का लिंक दे दिया गया है, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं 9-10 के लिए, और 11-12 के लिए यही चैनल में आप लोगों का क्लासेस जाएंगे। तो कृपया इसमें आप लोग टच में रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी।